Hello everyone. Today we will discuss about first aid. So first we will discuss about the introduction of first aid. A person who gives treatment for the one who is suffering from a disease or an incident to improve his condition is called first aids. मीन्स फर्स्ट एड एक वो पर्सन भी हो सकता है जो किसी भी दिक्कत के समय में, डिज़ीज़ या इंजरी या एक्सीडेंट के समय में जो कहीं पर भी हुआ है, उस समय पर जो अवेलेबल पर्सन है ट्रीटमेंट देने के लिए, उसको फ़र्स्ट एड बोल सकते हैं। और फर्स्ट एड एक तरीके की हेल्प भी है। फर्स्ट एड इज़ दी, अगर मैं फ़र्स्ट एड को बोलूँ कि फ़र्स्ट एड क्या है केयर प्रोवाइड करने के मामले में, तो फर्स्ट एड इज़ द सुपरविजन provision of temporary and immediate care to a victim with an injury or illness usually affected by a lay person. lay person उसको बोलते हैं जैसे कि कोई स्पेशली ट्रेंड नहीं है किसी भी एरिया में। सो इमीडिएट प्रोविज़न है फर्स्ट एड, या टेम्पररी केयर है जो कि किसी भी विक्टिम को दी जाती है जिस जो कि इंजरी जिसे हुई है या किसी इलनेस या सिकनेस का वो शिकार है, तो उस पर्सन को दी जाने वाली केयर है जो कि बेसिकली ले पर्सन। आजकल तो सर्टिफिकेशन कोर्स भी होने लगे हैं, वैसे इसमें ट्रेनिंग्स भी होने लगी हैं, बट एक ले पर्सन जो कि बहुत ट्रेंड नहीं है वो भी इसको परफॉर्म कर सकता है, जब तक कि मेडिकल केयर या मेडिकल सर्विस या एम्बुलेंस आ ना जाए। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एड इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड अंटिल द इंजरी और इलनेस इज़ सेटिस्फैक्टरीली डिल्ट विद, such as in the case in the small cuts, minor bruises and blister, or until the next level of care arrived. Okay, so means first aid जनरली तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक जो विक्टिम है उसको सही प्रकार से इतनी केयर ना मिल जाए कि अब उसकी कंडीशन और सीवियर नहीं होने पाए, या फिर वो सेटिस्फाई हो जाए पर्सन, या फिर तब तक दी जाती है जब तक कि कंटिन्यूस सपोर्ट या फिर हॉस्पिटल से कोई केयर नहीं आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट एडर बोलते हैं उस पर्सन को जो कि मे बी ट्रेंड है या सर्टिफिकेट है उसके पास फर्स्ट एड देने में, या फिर उस पर्सन को ही बोलते हैं जिसने जो ऐसा पर्सन जो कि सिटीज़न है इंडिया में एंड जो कि कैजुअलिटी को देख रहा है। इफ़ यू आर अ पर्सन एंड यू आर सीइंग द कैजुअलिटी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आप खड़े हैं कहीं पर भी आसपास और आपने देखा कि आपके सामने कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई इंजरी किसी को हो गई है, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट एडर बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसको देखा है और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको केयर दें। फर्स्ट एडर, आप उसको देखने के बाद अब वहाँ से जा नहीं सकते हैं बच के। सो फर्स्ट एडर इज़ एनी पर्सन हु सीज द कैजुअलिटी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अपना टाइम डेडिकेट करे और केयर करे उसकी जितनी भी उससे हो सकती है, चाहे सिंपली उस एक इमरजेंसी को कॉल करना ही क्यों ना हो। दैट इज़ फर्स्ट एडर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, या फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्या क्या एम्स होते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव्स। सो हम यहाँ पे 3 P's पर ध्यान देते हैं। बेसिकली जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं 3 P's हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, सेव करना, या किसी पर्सन की लाइफ को रेस्क्यू करना अगर वो ख़तरे में है तो। दूसरा है प्रिवेंट फर्दर इंजरी, आगे इंजरी ना होने से बचाना, ठीक है, आगे इंजरी होने से बचाना। दूसरे में ही आगे है डिटेरियोरेशन ऑफ द कंडीशन, मतलब कंडीशन को और भी वर्स्ट होने से, बेकार होने से बचाना, जिस भी कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट है प्रमोट रिकवरी एंड मेक द विक्टिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, मतलब रिकवरी को प्रमोट करना, उसमें उसकी मतलब हेल्थ को और अच्छा करने की कोशिश करना, और जो सराउंडिंग्स हैं आसपास की उनको कंफर्टेबल प्रोवाइड करना पेशेंट को या विक्टिम को, सॉरी। सो हम देखते हैं कि थोड़ा सा किसी को भी चोट लगी है तो आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिससे कि जो विक्टिम है वो घबरा जाता है कि उसको ऐसा क्या हुआ है, तो वो भीड़ हमें जमा नहीं होने देनी है, उसे एक सेफ़ जगह पे लेके जाना है। सपोज़ ऑन रोड ये कोई उसके साथ घटना हुई है तो उसे सेफ़ जगह पे लेके जाएंगे, सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, विक्टिम की सेफ्टी का भी और अपनी खुद की सेफ्टी का भी। देन
फ़िलॉसफ़ी ऑफ फ़र्स्ट एड हम लोग डिस्कस करें कि एक्चुअली जो फ़िलॉसफ़ी है यानी कि जो बेस है फ़र्स्ट एड का, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सर्वाइवल के लिए आपको पता है कि आपकी बॉडी का अच्छे से काम करना, आपकी वाइटल्स और वाइटल ऑर्गन्स का अच्छे से काम करना ज़रूरी है। जब भी आप किसी पर्सन को देखेंगे जहाँ ऐसी जगह पे जो कि हॉस्पिटल से बाहर है, सडनली आप देखेंगे किसी कोई प्रॉब्लम में है या नहीं, तो सबसे पहले आप उसके बॉडी के फंक्शंस चेक करेंगे। आपके पास कोई बड़ी मशीन तो नहीं होगी, तो इसलिए आप कुछ और तरीके से नहीं चेक कर सकते। कभी कभी आपके पास सिंपल थर्मामीटर या बीपी चेक करने की मशीन, ये सब भी नहीं होता। सिर्फ आपके पास आपकी स्किल होती है। तो उसमें आप बेसिकली 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फ़र्स्ट एड की फ़िलॉसफ़ी में। पहला है एयरवे, जो पर्सन का जो एयरवे है, जहाँ से पर्सन जिस रास्ते से पर्सन जो सांस ले रहा है, एयरवे, ठीक है। दूसरा है ब्रीथिंग, उसकी सांस सही चल रही है या नहीं चल रही है। तीसरा उसका सर्कुलेशन, ठीक है, उसका रक्त बहाव जो है बॉडी में वो कैसा है, सही है या नहीं है। और लास्ट है ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी को, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना और ऐसी सिचुएशन में उसको ना आने देना जहाँ की उसे बचने में दिक्कत आ जाए, ज़्यादा खून उसका वेस्ट हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाए। तो ये फ़िलॉसफ़ी है जिसको हम ABC भी कई बुक्स में लिखा रहता है। तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और एक और हम इंक्लूड करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी को। अभी NEP के न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंग अब सभी सिलेबसेस में, सभी कोर्सेज़ में, स्पेशलिटी में ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब सब बच्चे फ़र्स्ट एड का जो कोर्स है वो पढ़ेंगे। वो उसमें पास होना भी ज़रूरी है, वो अलग से सब्जेक्ट बना के दिया गया है बच्चों को, उसका एग्ज़ाम भी होगा ताकि सभी को एक ट्रेनिंग मिल जाए, फ़र्स्ट एड के बारे में लोग जानें और बेसिक फ़र्स्ट एड क्या है उसकी ट्रेनिंग मिल के वो फ़र्स्ट एड को परफॉर्म करने के लिए लायक बन जाए, एलिजिबल बन जाए। सो दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ना कि सिर्फ घर में ही ये हेल्प करता है बल्कि बाहर भी ये हेल्प करता है। पहला है प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट until professional assistance arrives। ऑब्वियसली उसके हेल्प से आप तब तक उसको केयर प्रोवाइड करते हैं विक्टिम को जब तक कि कोई हॉस्पिटल से मदद या सेवा ना आ जाए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड हेल्प्स इंश्योर दैट द राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड में हम ये भी देखते हैं कि जब हम किसी भी विक्टिम को प्रोवाइड कर रहे हैं केयर, तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड करें। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि अगर ये बोल दिया है कि किसी पर्सन ने किसी इंजर्ड पर्सन को देखा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी देखभाल करना, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आप फिर भी उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। हो सकता है वो छेड़छाड़ करने से और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए। जितना इतनी हेल्प करनी है, इतना आपको मदद करनी है कि तुरंत मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए जल्दी से जल्दी, और जो भी अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं आप उनसे पर्सन की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन डिटेरियोरेट ना हो और बुरी बद से बदतर सिचुएशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज इन फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल देमसेल्व्स। खुद भी पता रहता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरों के साथ फर्स्ट एड यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। छोटी मोटी इंजरियाँ कभी पर्सन के साथ खुद भी हो सकती है, कभी कट गया, छोटा मोटा जल गया, तो उसे पता रहता है, दे शुड नो कि क्या यूज़ करना है। हमेशा हर छोटी चीज़ के लिए वो नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो दे शुड नो कि छोटे कट, बर्न या इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना है, कैसे करना है। इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस। एक कॉस्टली भी नहीं है बहुत ज़्यादा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और किसी भी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन, माइनर इमरजेंसी सिचुएशन में फ़र्स्ट एड कभी कभी इनफ रहता है, हॉस्पिटल जाने की तो ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और अगर मेजर सिचुएशंस हैं तो फ़र्स्ट एड इतनी हेल्प करता है कि पेशेंट की लाइफ बच जाए, जब हॉस्पिटल में जाते जाते उसकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ना हो जाए कि वो नहीं बच पाएगा। बचने की हालत में हम फर्स्ट एडर जो पर्सन है वो विक्टिम को हॉस्पिटल भेजेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। तो इमरजेंसी केयर के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं।
First is collect the detailed history of accident either from the victim or from anyone who has witnessed the accident. So इससे पहले एक पॉइंट और है, जैसे कि कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है. आप जब भी किसी को केयर करने जा रहे हो तो उससे पहले आप उसका कंसेंट ज़रूर लोगे. आप उससे पूछोगे कि मैं आपको ये करने जा रहा हूँ, आपको टच करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, या मैं आपको केयर दूंगा. अगर पर्सन कॉन्शियस है तो, और अगर पर्सन अनकॉन्शियस है तो अपने साथ एक पर्सन को आप खड़ा करेंगे ताकि वो आपका एविडेंस के रूप में आपके साथ रहे. दूसरा, अगर कोई माइनर बच्चा है 18 ईयर्स से अब बिलो है 18 ईयर्स से, तो उसके गार्जियन से, पेरेंट्स से, या कोई भी जो भी उसके साथ है उसकी पहले परमिशन लेंगे, तब आप फर्स्ट एड देना स्टार्ट करेंगे. तब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका हिस्ट्री कलेक्ट करना इमीडिएटली. मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री कलेक्ट नहीं करनी है कि सारा टाइम उसमें चला जाए. एग्ज़ामिन करना है पर्सन को कि उसको क्या दिक्कत हुई है, किस तरह से उसको इंजरी है या इलनेस है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसको कहाँ कहाँ उसको दिक्कत हो रही है, कोई पेन तो नहीं है, कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है उसको, वो सब आपको देखना है. विजिबल ब्लीडिंग तो नहीं कुछ हो रही है. दूसरा, शुड एग्ज़ाम थरली. आपको विक्टिम को एग्ज़ाम करना है एक एक चीज़ को जल्दी जल्दी से. मतलब उसका हेड पोर्शन ब्लीडिंग तो नहीं है, ईयर, नोज़, माउथ, टीथ इनसाइड द माउथ, गर्दन उसका देखना है, चेस्ट एरिया, हैंड, एब्डोमेन, बैक साइड, ओके, बैक देखना है, लेग्स देखने हैं पर्सन के. जल्दी से आपको एग्ज़ामिन करना है कोई भी एबनॉर्मेलिटी या सिम्टम्स को पहचानने के लिए. देन बाय द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि देखने से अगर सपोज ब्लीडिंग है तो आपको पता चल ही जाएगा, आप डायग्नोस बना लोगे कि ब्लीडिंग हुई है उसको, या किसी को फ्रैक्चर हुआ है, या बाइट किया है किसी इंसेक्ट ने या एनिमल ने, इस तरीके से. एंड उसके बाद जो सेकंड आपका है केयर, जो भी अवेलेबल आप कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड करनी है. हॉस्पिटल में कॉल करना है ताकि एम्बुलेंस प्रॉम्प्टली अवेलेबल हो जाए. एंड देन फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब तक हॉस्पिटल में पेशेंट ना पहुंच जाए, विक्टिम ना पहुंच जाए, वो तब तक उसको छोड़ के नहीं जा सकता. हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एक बार क्लाइंट की जो फाइल है वो रजिस्टर हो जाएगी डॉक्टर के अंडर में. जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है या विक्टिम है, वो आ जाएगा. उसके बाद जो फर्स्ट एडर है वो जा सकता है हॉस्पिटल से. Next, call the doctors or shift the victim to the hospital as soon as possible so that the patient can recover soon from doctor's treatment instead of prolonging the first aid. So कभी कभी हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट एड में ही इतना लंबा समय लगा देते हैं कि हमने ये सीखा है पहले. जैसे CPR है, अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर आप चेस्ट को पुश करके जैसे CPR आप देते हो, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग आप देते हो, तो उसकी आप सिर्फ कम ही 2-3 बार ही, मतलब कुछ बार ही आप उसको ट्राई करोगे. ये नहीं कि आप उसको 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक करे ही जा रहे हैं. नहीं, उससे पेशेंट की और कंडीशन ख़राब हो जाएगी. तो ज़्यादा फोकस इस पे करना है कि फ़र्स्ट एड तो प्रोवाइड करनी ही है, लेकिन हॉस्पिटल से हमें जल्दी से हमें हेल्प मिले. दिस वी हैव टू सी. नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड का डिस्कस करेंगे. गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड. डू फर्स्ट थिंग क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट फज और पैनिक. जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आप देखते हो फर्स्ट एड की कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया या ब्लीडिंग हो गई, एकदम से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं उस जगह को छोड़ के या वीडियो बनाने लगते हैं. सो घबराना नहीं है उस टाइम पे, क्विकली रिएक्ट करना है, क्वाइटली, मतलब लोगों को शोर नहीं मचाने देना है, विक्टिम के पास इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि उससे विक्टिम भी घबरा जाएगा और आसपास की जो सिचुएशन है उसे देख के विक्टिम को ऐसा लगेगा कि उसके साथ क्या ही हो गया, क्या बुरा हो गया. और कभी कभी उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है. तो कोई पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है. गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ़ ब्रीथिंग हैज़ स्टॉप्ड, एवरी सेकेंड काउंट्स. अगर आपने देखा कि पेशेंट हिल डुल नहीं रहा है, वो बेहोश हो चुका है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो आप उसको कैरोटिड आर्टरी उसकी चेक करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे. अगर आपको कंफर्म हो गया कि वो अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं चल रही है, तो आप उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे. CPR स्टार्ट करेंगे आप उसको, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. स्टॉप एनी ब्लीडिंग. अगर आप देख रहे हो कि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ भी तरीके से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई हैंकी अवेलेबल है, दुपट्टा किसी का अवेलेबल है, कुछ भी है, उससे आप पेशेंट की जो ब्लीडिंग है उसको रोकने का करेंगे. नेक्स्ट, गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर द शॉक बाय मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल, हैंडलिंग देम जेंटली. अगर कोई शॉक का पर पेशेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लगा है, तो आपको अपनी सेफ्टी भी ध्यान रखनी है. दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं कि
विक्टिम की सेफ़्टी और अपनी सेफ़्टी का ध्यान रखना है। सो आप उसको तरीके से वहाँ से निकालेंगे, कोई भी लकड़ी की या प्लास्टिक की सूखी ड्राई चीज़ आप यूज़ करके तार जो हैं वो हटाएंगे, पेशेंट को उस डेंजरस एरिया से लेके आएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में आप उसको रखेंगे। देन do not attempt too much to do minimum is essential to save the life and to prevent condition from getting the worse. So जितना भी आपको पता है, कम नॉलेज तो बेकार है। तो अगर आपको पता है कि वो चीज़ कैसे होती है तभी आप उसको करें, अगर नहीं पता है तो सिर्फ ऐसी चीज़ करें जिससे कि कंडीशन और बिगड़े नहीं। और कॉल को आप कॉल करें जल्दी से ताकि हॉस्पिटल से हमें हेल्प जल्दी मिले। सो दीज आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। इसके आगे की बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर इफ़ यू वांट टू सी द नेक्स्ट पार्ट you can comment down in the video, otherwise this will be the final. Thank you.